एक बार की बात है, एक पति पत्नी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। पर उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर खटपट रहती थी। धीरे धीरे यह वाद विवाद बढ़ने लग गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली होती है, पर इस बार पत्नी भी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी और चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बढ़ती चली गई। आस पड़ोसी रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है तो वह अपने पति की क्या इज्जत करती होगी। बाहर ही ऐसा हाल है तो अकेले में क्या क्या करती होगी। ऐसी पत्नी पतिव्रता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यह तो बहू के नाम पर कलंक है। बीवी के मायके वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई और कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए यह पत्नी के साथ अच्छे से नहीं रहता और मारपीट करता है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का, तो पति ने चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। 3 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इस समय के दौरान पति पत्नी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। जो उनके करीबी थे वह पैसे के नाम पर मुंह फेर लेते थे, तो कोई मोटे ब्याज से देने के लिए राजी होता। आखिर में वही हुआ जो माँ बाप और रिश्तेदार चाहते थे, डाइवोर्स। पति पत्नी खुश हो गए और रिश्तेदार भी। पर 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत था। इत्तेफाक से दोनों पक्ष खुशी मनाने के लिए एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। पति पत्नी भी रिश्तेदारों से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होगे ना, जो तुम चाहते थे वही ही हुआ है, मुबारक हो। पति कहता है, तुम भी जो चाहती थी वैसा ही हुआ है। पत्नी ने पूछा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 15 लाख रुपए और अभी और हर महीने 13,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 30 लाख की है। पति ने कहा, वो तो है, लेकिन हमारी बेटी भी तुम्हारे साथ है। आगे जाकर उसके खर्चे भी बढ़ने लग जाएंगे, तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 15 लाख रुपए ही देना, और तुम हर महीने 13,000 तो देने ही वाले हो, तो मैं ऐसी में मैनेज कर लूँगी। अगर तुम्हारे पास 15 लाख भी नहीं है तब भी बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो समय पहले तक मेरी पत्नी थी। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती, और कभी बीमार भी हो जाती तो मेरे लिए खाना भी बनाती और पैसे बचाने के लिए घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती और इलाज करवाती। मेरी ही मति मारी गई थी, जो अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी ऐसी ही उथल पुथल चल रही थी। पत्नी सोचती है कि मेरा पति अभी भी वैसा का वैसा ही है, पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी मेरे लिए वैसा ही सोच रहा है। ये वही आदमी है जो मेरी हर इच्छा पूरी करता है और खुद की इच्छा को दबा लेता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इनसे झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी, हाँ पड़ते हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करती हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब। पत्नी ने पूछा, तुम बताओ, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पति हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अभी भी होता है। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करते हो, पत्नी ने कहा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। पति, मुझसे गलती हो गई, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, और तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। मैंने भी गलती की और इस बात का मुझे भी बहुत पछतावा है, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? बोला,
क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली। मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते, पति बोला। पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा। फाड़ देते हैं, पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। रिश्तेदार और माँ बाप सब हैरान हो गए। पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन सभी पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो हर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा करके अलग होने का डिसीजन लेते हैं। और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, यह तो चलता ही रहेगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो और हंसते हंसते जीवन यापन करो। वो उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी उसका ही नतीजा थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही थी। उस समय पति बालकनी में खामोश खड़ा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो जो कमियां दिखाई पड़ें वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति ने डायरी के पन्ने पलटे। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा दिखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम गलतियां नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना भी खाली, तीसरा पन्ना भी खाली। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बौनी हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हर दम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दिया, साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। पति पत्नी दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। बेहतरीन कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।